दोस्तों पिछले 2 वीडियोज़ में हमने कोरोना को लेकर बताया था आपको किस तरह कोरोना के केसेस में होम्योपैथी कारगर है और जितना जल्दी हो सके आप उसको इस्तेमाल करिए। इसमें वीडियो में हम दोस्तों आपको बताएंगे कोरोना होने के बाद जो लोग मरीज़ ठीक हो जा रहे हैं तो उसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रह जाते हैं बॉडी में, वो क्या क्या इफ़ेक्ट हैं और होम्योपैथी उसमें किस तरह वर्क करती है, आपकी किस तरह होम्योपैथी मदद करेगी उन चीज़ों को दूर करने में। इस पे हम आज लेंगे दोस्तों। तो कोविड-19 में जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं दोस्तों आजकल देखने में आती है, जो सबसे नंबर 1 तो उसमें फटीग, थकान बहुत हो जाती है मरीज़ को। वो ज़रा सा कोई भी काम करता है उसको बहुत ही परेशानी महसूस होती है, कोई भी काम करने में बॉडी थकी थकी रहती है दोस्तों। दूसरी दिक्कत ज़्यादातर आती है वो खांसी की, कफ़ की। खांसी लंबे समय तक बनी रहती है दोस्तों। और तीसरी दिक्कत है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस भी थोड़ा थोड़ा वो जल्दी लेते हैं, सांस लेने में थोड़ी कठिनाई बनी रहती है, ऐसा भी देखने में आता है, खासकर उन मरीज़ों में जो इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तीसरी चीज़ आती है, चौथी चीज़ जॉइंट्स पेन है, जोड़ों में दर्द बना रह जाता है, सीने में भी दर्द रहता है, पसलियों में दर्द रहता है, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है जैसे मेमोरी की, कंसंट्रेशन की, और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों में नींद की। तो आफ्टर मेडिकेशन उन लोगों में नींद की बहुत प्रॉब्लम आ रही है कोरोना से ठीक होने के बाद। और कुछ लोगों में धड़कन बढ़ जाना, ज़रा सा मूवमेंट करते हैं बॉडी का, अपना डेली रूटीन का वर्क भी करते हैं तो उसमें उनको पैल्पिटेशन होने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है दोस्तों। तो इन सारी दिक्कतों में दोस्तों जिन मरीज़ों ने होम्योपैथी शुरू से ली होती है उनको ये सिम्टम बहुत कम रहते हैं। वो दवाइयाँ जो उस समय चलाई जाती हैं उन्हीं दवाइयों से जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं आफ्टर कोरोना वो नहीं आते या बहुत कम आते हैं दोस्तों। लेकिन जो मरीज़ जिन्होंने पहले होम्योपैथिक दवा नहीं खाई है और अब अगर उनको इस तरह की चीज़ें बाकी रह गई हैं कोरोना से ठीक होने के बाद, तो वो अब भी होम्योपैथिक दवाई इन चीज़ों के लिए ले सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो मरीज़ों के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं, बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया फटीग या प्रोस्टेशन बहुत है, थकान बहुत है मरीज़ को, उसमें दोस्तों जेलसेमियम, नेट्रम सैलिसिलिकम, नेट्रम आर्सेनिकम और चाइना, ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसके साथ साथ कमज़ोरी, वीकनेस आपको ज़्यादा महसूस हो रही है तो अल्फ़ा मदर टिंचर आप ले सकते हैं, या अल्फ़ा टॉनिक भी ले सकते हैं कोई ब्रांडेड, उससे आपकी स्ट्रेंथ दोबारा से आपको गेन हो जाएगी। जॉइंट्स पेन आपको बना हुआ है, उसमें ब्रायनिया और चाइना दोनों दवाई अच्छा काम करती है। कैप्सिकम भी दे सकते हैं, अगर बॉडी एक है तो कैप्सिकम दे सकते हैं उसके अंदर। दूसरी दिक्कत जो मेमोरी की और नींद ना आने की दिक्कत हो रही है लोगों को अक्सर, तो उसमें लोगों को पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, काली फॉस्फोरिकम, ये दवाई चलाई जा सकती है दोस्तों। और जिन लोगों को पैल्पिटेशन हो रहा है, ज़रा सा मूवमेंट करते हैं, पसीना आ जाता है एकदम से, खुली हवा चाहिए, धड़कन बढ़ जाती है एकदम से, उन लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम और साथ में चाइना, ये दवाई चलाइए उनको, बहुत आराम आएगा दोस्तों। साथ में बायोकेमिक भी आप दे सकते हैं उनको, जैसे 28 नंबर है या 19 नंबर है जॉइंट्स पेन के लिए, वो साथ साथ आप उनको दे सकते हैं। और आजकल जो मेन जो ज़्यादा दिक्कत आ रही है अभी जैसे कुछ केसों में पाया गया दोस्तों, जिन लोगों को कोरोना हुआ तो उस दौरान उनकी शुगर, जो ब्लड शुगर है वो भी बढ़ जा रही है दोस्तों। उन लोगों को पहले डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ मरीज़ों में ऐसा पाया गया कि कोरोना होने के बाद उन लोगों की शुगर बढ़ी हुई आ रही है, तो उसमें उनको डायबिटीज़ होने का डर है आगे। अब चूँकि आजकल कोरोना में स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, स्टेरॉइड से भी ब्लड शुगर का लेवल राइज़ होता है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है दोस्तों। उसमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी होम्योपैथी की जो डायबिटीज़ से संबंधित दवाई है, ब्लड शुगर से, जो पिछले वीडियोज़ में हमने बताई हैं, उनमें भी सिलेक्शन करके उन दवाओं को आसानी से लिया जा सकता है और ब्लड शुगर उससे कंट्रोल हो सकती है। तीसरी एक दिक्कत और आती है दूसरी इसमें ब्लड शुगर के अलावा, उसमें म्यूकर माइकोसिस हो जाती है दोस्तों। जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, ऑक्सीजन चली है, तो फंगल इन्फेक्शन अक्सर हो जाती है दोस्तों उसके अंदर। तो उन फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए भी होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं
जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों, जो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस को बढ़ा के रखेंगे और फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। उनमें जैसे मर्क सॉल, ये दवा आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, या एगेरिकस ये ले सकते हैं, और R82 नंबर एक आता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है म्यूकर माइकोसिस के लिए, बहुत अच्छी दवा उसमें। तो दोस्तों और दूसरी एक और बात बताते हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, जिनको निमोनिया हो गया था, अभी फ़िलहाल ठीक हैं और फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो गई है उनको, तो ऐसे लोगों को आगे जाके फेफड़ों से संबंधित दिक्कतें, सांस फूलना, ये सब आता है। तो ऐसे लोग, जो पिछले वीडियोज़ में भी हमने इससे संबंधित दवाई बताई हैं, तो वो दवाइयाँ जैसे कि एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, सिनेसियो ऑरियस मदर टिंचर, लाइकोपोडियम, सेंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस, ये इस तरह की दवाइयाँ दोस्तों जो आपके जो फेफड़े जो अफेक्टेड हुए थे कोरोना से, उनको हेल्दी रखती हैं और आपकी हेल्थ को रिगेन करती हैं। तो दोस्तों आप सभी की मंगल कामना के साथ आप होम्योपैथिक दवाइयाँ उनको ज़रूर लीजिए दोस्तों। हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाई साइड इफ़ेक्ट्स फ्री हैं दोस्तों। जितनी भी एलोपैथिक दवाई आप यूज़ करते हैं, जितनी भी एलोपैथिक दवाई इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, कोरोना से तो दिक्कत है ही है, लेकिन जो एलोपैथिक दवाई हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसी कोई दवा नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो कम से कम हमें एलोपैथिक दवा यूज़ करनी पड़े, साथ में होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करिए, इससे हमारा शरीर बचा रहेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।